आज हम किडनी का स्ट्रक्चर समझेंगे, जो कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, ये किडनी के पूरी चारों तरफ से एक टफ आउटर कवरिंग पाई जाती है। किडनी के पूरी चारों तरफ से एक टफ आउटर कवरिंग पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। क्यों? और ये टफ लेयर पाई जाती है। कैसी लेयर होती है? ये टफ लेयर होती है। टफ इसलिए होती है क्योंकि इसका काम क्या है? इसका काम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे लंग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसकी आउटर कवरिंग पाई जाती थी प्लूरा, और हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए उसमें पेरिकार्डियम की कवरिंग पाई जाती थी। बस ये है कि इसमें सिंगल कवरिंग पाई जाएगी और हार्ट में पेरिकार्डियम की डबल कवरिंग होती है, पेरिकार्डियम एंड विसरल। उसमें बीच में फ्लूइड भरा होता है, लेकिन इसमें जो कवरिंग पाई जाएगी वो सिंगल पाई जाएगी। और इसका काम रीनल कैप्सूल, उसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करना। ठीक, यहीं से यूरेटर निकलेगा। क्या निकलेगा? ये यूरेटर, यहीं से यूरेटर निकलेगा। देखिए, ये इस रीजन को सेंटर वाला रीजन कहते हैं, और किनारे किनारे वाले रीजन को हम क्या कहते हैं? पेरीफेरल रीजन कहते हैं या पेरीफेरी कहते हैं। तो यूरेटर कहाँ से निकल रहा है? यूरेटर, ये हो गया यूरेटर। ठीक है, इस रीजन को यहाँ जहाँ ये नोच बना रहा है, क्या बना रहा है? ये नोच, ये अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये अंदर की तरफ धंसे हुए पार्ट को हम कौन सा पार्ट कहते हैं? कॉनकेव पार्ट कहते हैं। अगर ये उभरा वाला पार्ट होता है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कॉन्वेक्स पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस रीजन को हम क्या कहेंगे? हाइलम। इस रीजन को हम क्या कहेंगे? इस रीजन को हाइलम। ये जो नोच वाला पार्ट बना रहा है, धंसा हुआ भाग है, इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हाइलम। ये कहाँ पाया जा रहा है? टूवर्ड्स सेंटर। मैंने समझाया ना, इस पार्ट को सेंटर कहते हैं, किनारे किनारे वाला पार्ट को पेरीफेरी कहते हैं। हाइलम कहाँ है? टूवर्ड्स सेंटर, मतलब बीच में है, सेंटर की तरफ है। और ये पाया कहाँ जा रहा है? अंदर पाया जा रहा है, कॉनकेव सरफेस पे है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी। ठीक, इनर कॉनकेव सरफेस ऑफ द किडनी। ठीक, हमने हाइलम को समझ लिया। अब जो ये किडनी है, किडनी को हम दो जोन में डिवाइड करते हैं। किडनी के इनर पार्ट को हम दो जोन में डिवाइड करते हैं, आउटर और इनर पार्ट। ये जो आउटर वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। इसे हम क्या कहते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। ये कौन सा पार्ट है? ये है आउटर पार्ट, ये रीनल कॉर्टेक्स। जैसे हम एड्रिनल ग्लैंड में भी देखते हैं, बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स, अंदर वाले पार्ट को क्या कहते हैं? मेड्यूला कहते हैं। ठीक, ये तो हो गया आउटर पार्ट। अब हम अंदर वाला पार्ट देखेंगे। अंदर वाला पार्ट कुछ कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जो ये इनर पार्ट होते हैं, ये कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन्हें हम मेड्यूला कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं? रीनल मेड्यूला। ठीक, आउटर पार्ट को हम कहेंगे कॉर्टेक्स, और इनर वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे? रीनल मेड्यूला। ये देखो कुछ कोन्स लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कोन्स लाइक, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे? इन कॉनिकल फॉर्म्स। और पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, इसलिए हम इन कॉनिकल फॉर्म्स ऑफ मेड्यूलरी पिरामिड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मेड्यूलरी पिरामिड्स। ठीक, ये हो गया आउटर पार्ट और ये हो गया इनर पार्ट। आउटर पार्ट रीनल कॉर्टेक्स एंड इनर पार्ट क्या हो गया? रीनल मेडुला। ठीक है, अब जो ये बीच वाला पार्ट है, ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट क्या करता है? एक्सटेंड कर जाता है इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। क्या होता है? ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट ये पिरामिड के बीच बीच में इंटर कर जाता है। ये कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है, जिसे हम कॉर्टिकल टिश्यू कहते हैं। ये कॉर्टेक्स वाला ही पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्टिकल टिश्यू। ठीक, इस पार्ट को हम कहते हैं कॉर्टिकल टिश्यू, जो कॉर्टेक्स का ही पार्ट होता है, कॉर्टिकल टिश्यू। ये कहाँ है? इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक,
इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, कभी कभी पूछता है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहाँ पाया जाता है, तो ऑप्शन में अगर किडनी रहेगा तो हम डायरेक्ट किडनी लगाएंगे, और थोड़ा और डीप क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछेगा कि कहाँ पाया जाता है, कॉर्टेक्स रीजन, मेड्यूला रीजन, या फिर इन बिटवीन मेड्यूलरी रीजन, तो आप क्या लिख लगाएंगे, इन बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड, ये सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने आउटर देख लिया, इनर पार्ट देख लिया, कॉर्टेक्स रीजन को देख लिया, कॉर्टिकल रीजन को भी देख लिया, इसे हम कॉर्टिकल टिश्यू कहते हैं। ठीक है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, इससे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अब हम इधर अंदर वाले पार्ट को देखेंगे। अंदर वाले पार्ट में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कुछ प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, ये कुछ फनल लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है ना, कुछ फनल जैसा शेप लग रहा है ना, इस पार्ट को हम रीनल पेल्विस कहते हैं। इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस पार्ट को हम रीनल पेल्विस कहते हैं। ये रीनल पेल्विस फनल लाइक स्ट्रक्चर है और ब्रॉड है, वो काफ़ी चौड़ा लग रहा है, ब्रॉड एंड फनल शेप। कैसा है, फनल शेप स्ट्रक्चर बना रहा है, फनल शेप। ये जो रीनल पेल्विस ही है, ये मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में इंटर किया है, दिख रहा है यहाँ पे। ये जो रीनल पेल्विस है, ये मेड्यूलरी पिरामिड के बीच बीच में इंटर करता है। इस प्रोजेक्टिंग को ही हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस, प्रोजेक्टिंग इनटू द कैलिसेस। प्लूरल को कैलिसेस कहते हैं, सिंगुलर को कैलिक्स कहते हैं। तो इसमें दो टाइप्स पाए जाते हैं, कुछ माइनर कैलिक्स हैं और कुछ मेजर कैलिक्स हैं, कुछ माइनर कैलिक्स हैं, कुछ मेजर कैलिक्स। इसमें कुछ माइनर कैलिक्स भी हैं और कुछ मेजर कैलिक्स भी हैं। जो ये माइनर कैलिक्स, 2-3 माइनर कैलिक्स मिल करके क्या बनाते हैं, मेजर कैलिक्स बनाते हैं। ठीक, ये है पूरा किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी जिसकी आउटर कवरिंग क्या कहलाती है, रीनल कैप्सूल कहलाती है, जो कि बहुत टफ लेयर होती है और क्या करती है, ये इस किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। उसके बाद ये हाइलम वाले जगह से ही क्या होता है, यूरेटर निकलता है। यूरेटर सेंटर वाले पार्ट से निकलता है, जहाँ पे हाइलम भी क्या है, सेंटर में है, टुवर्ड सेंटर। और ये इनर कॉन्केव सरफेस बनाता है किडनी का। ठीक है, और यूरेटर जहाँ से हाइलम के थ्रू ही ये क्या होता है, यहीं से हाइलम के थ्रू ही, यहाँ से मैंने ये नहीं लिखा, यहाँ पे लिख देती हूँ। हाइलम के थ्रू ही क्या होता है, नर्व सेल्स, ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर थ्रू इट। क्या करते हैं, हाइलम के थ्रू ही नर्व सेल, ब्लड वेसल्स एंड यूरेटर क्या करते हैं, ये इंटर करते हैं किडनी में। ठीक, फिर उसके बाद अब हम देखते हैं जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है, मेन स्ट्रक्चर वो यहाँ पे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। जहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। दिख रहा है आपको, ये नेफ्रॉन देखो, ये कॉर्टेक्स रीजन में भी है और मेड्यूला रीजन में भी है। कॉर्टेक्स रीजन में भी है और मेड्यूला, दोनों रीजन में ये पाया जाता है। नेफ्रॉन कॉर्टेक्स रीजन और मेड्यूला रीजन दोनों में ही पाया जाता है नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। ठीक, ये हमने पूरा किडनी का पूरा स्ट्रक्चर देख लिया और इसके बारे में जान लिया। अब देखिए, यहाँ यूरिन फॉर्मेशन होगा, यहाँ से यूरिन फॉर्मेशन बनने के बाद ये आएगा कहाँ, ये आएगा पिरामिड के टिप पर। पिरामिड की टिप पे आने के बाद ये आएगा माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, फिर आएगा रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस के द्वारा हाइलम से फिर यूरेटर से आएगा यूरिनरी ब्लैडर एंड फिर यूरिथ्रा के थ्रू आउटसाइड हो जाएगा।